आज के क्लास में हम एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट सीख रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या बैकएंड कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है वो हम देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे एसपीआरओ में मटेरियल्स मैनेजमेंट, उसके अंदर एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट, उसके अंदर सर्विस मास्टर दैट डिफाइन सर्विस कैटेगरी। यहाँ पे हम अपना एक सर्विस कैटेगरी क्रिएट करेंगे। न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया सर्विस कैटेगरी AFS1, ठीक है। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में हम लोग लेंगे 0006। 0006 जो होता है वो सर्विस के लिए होता है, सर्विसेज के लिए, रेफरेंस फॉर सर्विसेज, ठीक है। अब ये मेरा क्या सर्विस है, लेट्स से ये मेरा प्रोफेशनल सर्विसेज है। सो हमने यहाँ पे सर्विस कैटेगरी क्रिएट कर लिया। अब हम जाएंगे नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। डिफाइन नंबर रेंज पे जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कोई फ्री इंटरवल अवेलेबल है। इंटरवल्स में जाते हैं, कोई भी फ्री इंटरवल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी इंटरवल असाइन करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा इंटरवल हम असाइन करेंगे। नाउ लेट्स से हम लोग 02 असाइन कर रहे हैं, 02, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरवल काफ़ी बड़ा है तो मैं इस इंटरवल को लेता हूँ 02। तो 02 असाइन करेंगे। इसके असाइन करने के लिए हम ग्रुप्स पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो हमारा सर्विस कैटेगरी था उसको फाइंड करेंगे। तो हमारा सर्विस कैटेगरी हमने अभी जो क्रिएट किया AFS1, यहाँ पे दिख रहा है AFS1। अब इसके साथ असाइन एलिमेंट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे नंबर रेंज सेलेक्ट करेंगे। नंबर रेंज जो हमारा है वो है 02। यहाँ पे 02 असाइन कर दिया, कंटिन्यू एंड सेव। तो हमारा नंबर रेंज असाइन हो गया। अब हमें एक कंडीशन क्रिएट करनी है, सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन हम क्रिएट करते हैं ML39 पे। ML39 इस सर्विस कंडीशन क्रिएट करने से पहले हम एक सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे। सर्विस मास्टर रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं AC03 पे। सर्विस मास्टर रिकॉर्ड AC03। AC03 यहाँ पर हम क्रिएट पे आएंगे, क्रिएट न्यू सर्विसेज। यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया क्योंकि जो हमारा हमने जो नंबर रेंज लिया था वो एक्सटर्नल नंबर रेंज था, यानी हमें खुद से नंबर देना होगा। तो जो नंबर रेंज हमने सेलेक्ट किया उसी में से नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे सर्विस कैटेगरी जो हमने क्रिएट किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सर्विस कैटेगरी क्रिएट किया है, AFS1 ले लेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ मेज़र
यहाँ से बेसिक यूनिट ऑफ मेज़र ले लेंगे UN। अब हम एक शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे, ये किस तरीके का सर्विसेज हम बना रहे हैं। लेट्स से ये मेरा लैपटॉप रिपेयर्स है। यहाँ पे सर्विस ग्रुप, आप अगर अपना सर्विस ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो सर्विस ग्रुप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस ग्रुप क्रिएट करते हैं OMSFT कोड पे। OMSF न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम देता हूँ 9881। ये मेरा है ग्रुप है लीगल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस मेरा सर्विस कैटेगरी है। प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पे जो हमारा सर्विस है वो है लैपटॉप रिपेयर सर्विस। ठीक है, लैपटॉप रिपेयर सर्विस। सेव कर देंगे। सो हमने क्या लिया 9881। अब मैं इस 9881 को यहाँ पे फाइंड करूँगा मटेरियल सर्विस ग्रुप पे। ये देखिए लैपटॉप रिपेयर सर्विस आ गया यहाँ पे। इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास, हम चाहते हैं अपना वैल्यूएशन क्लास अगर डालें तो हम वो भी कर सकते हैं। अपना वैल्यूएशन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। अपना वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे SPRO IMG materials management, valuation and account assignment, account determination, define valuation class। यहाँ पे जाएंगे डिफाइन वैल्यूएशन क्लास। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास में जाएंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और जो भी वैल्यूएशन क्लास हमें क्रिएट करना है, लेट्स से हमारा वैल्यूएशन क्लास है 3260, अकाउंट रेफरेंस 0006 जो हमने लिया था ऑलरेडी सर्विसेज का अकाउंट रेफरेंस। ठीक है, ये लेने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सो हमारा वैल्यूएशन क्लास क्रिएट हो गया 3260। ठीक है, अब ये वैल्यूएशन क्लास मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3260। ठीक है जी, सेव। सो यहाँ पे हमारा सर्विस क्रिएट हो गया। अब इस सर्विस के अगेंस्ट में हमें कंडीशन मेंटेन करनी है। जैसे देखो नॉर्मली हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट में जब हम मटेरियल के साथ डील करते थे तो वहाँ हम क्या करते थे, हमने मटेरियल क्रिएट किया, हम PIR बनाते थे, परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाते थे। बट सर्विस के केस में आपको सर्विस कंडीशन मेंटेन करनी होगी। PIR में भी हम लोग कंडीशन मेंटेन करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन PIR में नहीं मेंटेन करनी, सर्विस कंडीशन अलग से मेंटेन करना है ML39 पे।
ML39। यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे। मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है 9655। वेंडर कौन है, वेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी कोड, यहाँ पे मैं इस वेंडर को सेलेक्ट कर लिया। एक्टिविटी नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कौन सा एक्टिविटी नंबर है? सो देखिए, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन में ये वेंडर हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन सा एक्टिविटी? ये वाला एक्टिविटी। ये वाला एक्टिविटी जो अभी हमने सर्विस क्रिएट किया था लैपटॉप रिपेयर का। क्या अमाउंट चार्ज करेगा वो? लेट से वो पर लैपटॉप रिपेयर करने का 1000 रुपये चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हमने 1000 रुपये डाल दिया, देन सेव कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा कंडीशन रिकॉर्ड सेव हो गया। अब एक बार और एक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इसका। ऑटोमेटिक पोस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ऑटोमेटिक पोस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं OBYC पे। यहाँ पे हम GBB में जाएंगे, ट्रांजैक्शन की GBB। चार्ट ऑफ अकाउंट मेरा INT है, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास डाल देंगे। अभी हमने वैल्यूएशन क्लास क्या क्रिएट किया था? 3260। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अकाउंट डाल देंगे 91911100। नहीं, जो बना हुआ है। सो हमने यहाँ पे अकाउंट डिटरमाइन कर लिया, सेव कर देते हैं। अब हम लोग सर्विस PO क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस PO क्रिएट करने का टी कोड है ME21N, जहाँ पे हम लोग परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। दो तरीके के सर्विसेज होते हैं। एक होता है प्लान्ड सर्विस, एक होता है अनप्लान्ड सर्विस। प्लान्ड सर्विस का मतलब जहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि लेट से हमारे पास 300 लैपटॉप ख़राब पड़े हैं हमारे कंपनी में और हमें 300 लैपटॉप रिपेयर करानी है, यानी क्वांटिटीज़ आर नोन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि कितनी करानी है, कितने लैपटॉप ख़राब है, कितने लैपटॉप रिपेयर करानी है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है 20 हो सकता है 50 हो, तो हम एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं प्लान्ड बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग वेंडर ले लेंगे सबसे पहले। परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे 9655, जो मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। परचेज ग्रुप,
कंपनी कोड, यहाँ पर अकाउंट कैटेगरी में हम लोग के लेंगे, अकाउंट, और आइटम कैटेगरी में हम लोग डी लेंगे। डी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज। टू मेक इट अ सर्विस पीओ हमें यहाँ पे डी लेना पड़ेगा। अब चूंकि ये मटेरियल नहीं है तो हम मटेरियल में नहीं डालेंगे, हम कहाँ डालेंगे? सर्विसेज में। सर्विस शॉर्ट टेक्स्ट में। शॉर्ट टेक्स्ट हमारा क्या है? लैपटॉप रिपेयर्स। प्लांट क्या है? 9655। मटेरियल ग्रुप क्या था हमारा? लैपटॉप रिपेयर सर्विस 9881। तो हमने मटेरियल ग्रुप ले लिया। अब पूछ रहा है सर्विस नंबर, तो यहाँ पे सर्विस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट नंबर, जीएल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट में जीएल डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएल अकाउंट आ जाएगा। अब हमें इसमें कॉस्ट सेंटर डालना है। मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डाल दिया एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कितनी क्वांटिटीज़ हमने रिपेयर करवाई? लेट्स से हमने 50 क्वांटिटी रिपेयर करवाई, ठीक है। यहाँ पे 50 क्वांटिटीज़ डाल देंगे और सेव कर देंगे। सो हमारा पीओ यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस पीओ नंबर को कॉपी कर लेते हैं। अब वेंडर जब लैपटॉप रिपेयर कर देगा तो आपको मीगो में एंट्री नहीं करनी। सर्विसेज में कंजम्पशन जो है वो सर्विस एंट्री सीट में रिकॉर्ड होता है। सर्विस एंट्री सीट क्या होता है? जितनी भी सर्विसेज आपने कंज्यूम करी वो उसका रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखते हैं? सर्विस एंट्री सीट में रखते हैं। तो हम लोग सर्विस एंट्री सीट क्रिएट करेंगे। सर्विस एंट्री सीट कहाँ पे क्रिएट करेंगे? ML81N पे। ML81N। यहाँ पे सबसे पहले अदर परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्डर नंबर डाल दिया, इंटर प्रेस करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एंट्री सीट। यहाँ पे मैं शॉर्ट टेक्स्ट में डाल देता हूँ सर्विस एंट्री सीट फॉर लैपटॉप रिपेयर। सर्विस नंबर डाल देंगे। सर्विस नंबर ये है। कितना क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए विल बी एक्सेप्टेड आ गया, तो यानी ये हमारा सही है। और यहाँ पे फिर हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। अब एक एरर आ रहा है यहाँ पे। ये एरर आ रहा है, फील्ड बिजनेस एरिया इज अ रिक्वायर्ड फील्ड फॉर GL अकाउंट 9540191100। GL अकाउंट रिक्वायर्ड फील्ड है।
इसको रिजॉल्व करने के लिए हम जाते हैं FBKP पे। पोस्टिंग कीज, मेंटेन फील्ड स्टेटस, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट। यहाँ पे देखिए बिजनेस एरिया रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हम ऑप्शनल में डाल देंगे एंड सेव कर देंगे। हमें एक बार फिर से करना होगा MLAT1N अदर परचेज ऑर्डर, क्रिएट एंट्री शीट, accept and save। सो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड मैसेज भी आ गया, सर्विस एंट्री सीट एक्सेप्ट हो गया है, सर्विस एंट्री सीट सेव, एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट पोस्टेड, एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट भी पोस्ट यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा था प्लान्ड सर्विसेज। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अनप्लान्ड सर्विसेज हो तो उसका अनप्लान्ड सर्विसेज का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। सेम पहले हम PO बनाएंगे ME21N पे, वेंडर सेलेक्ट करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, परचेज ग्रुप डालेंगे, कंपनी कोड डालेंगे, अकाउंट असाइनमेंट K होगा, आइटम कैटेगरी D होगा, शॉर्ट टेक्स्ट में लैपटॉप रिपेयर। सो एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक। I-1 प्लांट है 9655। नाउ इस बार हम लिमिट सेट कर देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटीज़ हमें रिपेयर करानी है, तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दिया कि भाई जो ओवरऑल अमाउंट है यानी मैक्सिमम अमाउंट वो होगा 70,000। एक लैपटॉप रिपेयर करने का कीमत हमने 1000 रखा है, यानी हम ये एज्यूम करते हैं कि 70 लैपटॉप हमारे, मैक्सिमम 70 लैपटॉप ख़राब होगा। मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं देखता हूँ 40,000 है, यानी 40 लैपटॉप मेरा हो सकता है ख़राब है, या मैक्सिमम अगर होगा तो 70 लैपटॉप ख़राब होगा। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल और एक्सपेक्टेड वैल्यू का लिमिट लगा दिया। अब इंटर प्रेस करते हैं, GL अकाउंट सेम रहेगा, कॉस्ट सेंटर 1000 एंड कंटिन्यू। अब हम इसे सेव कर देंगे।
सो यहाँ पे देखिए हमारा पीओ क्रिएट हो गया। इस पीओ नंबर को कॉपी करते हैं। अब हम सर्विस एंट्री सीट बनाएंगे ML81N पे। अदर परचेज ऑर्डर में जाएंगे, परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में कई सारे एंट्री सीट्स बन सकते हैं। जैसा ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने 40,000 का, हमने 70,000 का लिमिट दे दिया। अब हमने एक बार में 15 लैपटॉप रिपेयर करवाया, फिर हमने 10 लैपटॉप का रिपेयर करवाया, फिर हमने 10 लैपटॉप रिपेयर करवाया, इस तरीके से। तो जितनी बार आप चाहें कंज्यूम कर सकते हैं, आप उतनी बार सर्विस एंट्री सीट अपडेट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 80 क्वांटिटी डाल देता हूँ, ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 80 क्वांटिटी का मतलब है 80,000 और हमने ओवरऑल लिमिट कितना डाला हुआ है? 70,000। देखते हैं क्या बोलता है। अगर मैं यहाँ पे 80 डाल दिया, देखिए क्या मैसेज आ रहा है, नो ओवरऑल लिमिट ऑफ 80,000 फॉर अनप्लान्ड सर्विस एग्जिस्ट। 80,000 का लिमिट ही नहीं है, तो हम 80 क्वांटिटी नहीं डाल सकते। कितना क्वांटिटी? नाउ लेट्स से हमारा 65 कंप्यूटर रिपेयर हुआ, तो ये तो एक्सेप्ट करेगा। देखते हैं 65 कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट पे जाएंगे एंड सेव करेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने दोनों ही चीज़ें डिस्कस करी कि प्लान्ड सर्विसेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अनप्लान्ड सर्विसेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।